वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन कि यह पहला भाग है। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। यदि इसके पिछले भाग आपका पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत रसायन। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत रसायन की परिभाषा यह है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ध्यान देंगे किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को एक दूसरे में क्या करेंगे? परिवर्तन करने का अध्ययन जो करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत रसायन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अपने कॉपी में भी आप लोग साथ में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। तो यहाँ लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो रासायनिक ऊर्जा होता है और वैद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन किया जाएगा और जो अध्ययन किया जाएगा उसी अध्ययन को ही क्या कहा जाएगा? वैद्युत रसायन कहा जाता है। तो वैद्युत रसायन की परिभाषा बहुत आसान है। बस परिभाषा को इसको एक बार अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो वैद्युत रसायन कहते हैं। तो परिभाषा एक बार और समझेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो परिभाषा बहुत आसान था। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वैद्युत चालकत्व। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत चालकत्व। अब वैद्युत चालकत्व का जो परिभाषा है, पहले परिभाषा को सीखेंगे, परिभाषा कैसे बनता है। तो वैद्युत चालकत्व की परिभाषा, वैद्युत चालकत्व किसे कहते हैं और वैद्युत चालकत्व का मात्रक क्या होता है, मात्रक इसके बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, सूत्र का निगमन पढ़ेंगे कि वैद्युत चालकत्व का सूत्र का निगमन क्या है। तो एक एक लाइन इसकी परिभाषा को समझेंगे। इसकी दो परिभाषा है। पहला परिभाषा को ध्यान देंगे, किसी वैद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह में की गई सहायता को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। वैद्युत चालकत्व कहते हैं। तो परिभाषा को ध्यान देंगे
किसी वैद्युत अपघट्य, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य, तो किसी वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह, मतलब उसके अंदर जो है धारा का प्रवाह की गई सहायता को क्या कहेंगे, वैद्युत चालक तो कहते हैं। वैद्युत चालक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जी से प्रदर्शित करते हैं। और इससे भी आसान परिभाषा आप बना सकते हैं। तो यह दूसरा परिभाषा को ध्यान देंगे। दूसरा परिभाषा और आसान है, यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, बहुत आसान है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालक तो कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चालक तो कहते हैं, चालक तो कहते हैं। कितना आसान है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालक तो कहते हैं। तो वैद्युत चालक का परिभाषा दो है। अब दोनों में से जो आपको आसान लगे उस परिभाषा को आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत चालक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर सूत्र हो जाएगा जी बराबर हो जाएगा, जी बराबर 1/r, मतलब जी का मतलब हो जाएगा वैद्युत चालक तो बराबर हो गया 1 प्रतिरोध। तो इसलिए लिखेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम, क्योंकि 1 है तो इसलिए व्युत्क्रम बोला जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालक तो कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत चालक का सूत्र क्या है, तो जी बराबर 1/r, जो r का क्या नाम है, तो प्रतिरोध है, चालक का क्या है, प्रतिरोध है। और यहाँ पे जो है R बराबर आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ नोट कर लेंगे, चूँकि ओम के नियम से पढ़े होंगे। R बराबर होता है V अपान, याद रखेंगे V अपान क्या होता है, I, मतलब विभवांतर बटा धारा होता है। एक किसके नियम से है, तो यह ओम के नियम से है। तो R के जगह पर इस सूत्र को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा, G बराबर हो जाएगा 1 और R को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, V अपान आई, भी अपान क्या लिख लेंगे, आई। अब यहाँ जो है आर के स्थान पे रखने के बाद अब ये नीचे जो आई है, आई कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो आई चला गया सबसे ऊपर, तो क्या बनेगा, जी बराबर आई बटा भी। तो ये किसका मान निकल गया, तो ये जी का मान निकल गया। तो वैद्युत चालक का एक सूत्र बन गया, तो वैद्युत चालक का 2 सूत्र बन गया। एक सूत्र है जी बराबर 1/r और यहाँ r का मान भी अपान आई लिख देंगे, किसके नियम से, तो ओम के नियम से है। तो भी अपान आई हो गया, आई सबसे ऊपर चला गया, आई बटा भी हो गया। तो समझ में आपको आ रहा होगा। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकत्व का मात्रक क्या होता है। और यह मात्रक जो है कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी माना जाता है। तो आप लोग मात्रक को हम सिखाएंगे, एक एक लाइन आप लोग अच्छे से सीखिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो वैद्युत चालकत्व का मात्रक, अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे कि वैद्युत चालकत्व का मात्रक। तो अब यहाँ जो है वैद्युत चालक का सूत्र क्या होता है, तो जी बराबर बताया गया है 1 क्या होता है, आर होता है। तो वैद्युत चालक 1/r हो गया। अब यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे जी का मात्रक, क्या लिखेंगे, जी का मात्रक, मतलब वैद्युत चालकत्व का मात्रक हो जाएगा, का मात्रक। और बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर बराबर करेंगे 1/r, कोष्टक बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे का मात्रक। बहुत आसान है, मात्रक आपको याद नहीं किया जाता है, मात्रक बनाया जाता है कि मात्रक कैसे बनाया जाएगा, परिभाषा। अब यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे, अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा और 1/, अब देखेंगे 1/, और आर का मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो क्या बन गया, 1/ओम।
पहला मात्रक सीख गए होंगे, 1 बटा क्या होता है, ओम होता है। अगर दूसरा मात्रक सीखेंगे तो यह ओम ऊपर जब चला जाएगा तो ओम का इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम का इनवर्स। 2 मात्रक हो गया। पहला देखिए इनवर्स कब होता है, जब ये नीचे से जब ऊपर भेजते हैं तो ये -1 मतलब इनवर्स लग जाएगा, ओम इनवर्स कहते हैं। तो 1 बटा ओम हो गया और ओम इनवर्स हो गया। और तीसरा जो मात्रक होता है यह बहुत ही आईएमपी मात्रक होता है, महो। क्या होता है, महो। यह कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि महो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखिएगा, महो जो है वैद्युत चालकत्व का क्या है, मात्रक है। और अगला मात्रक भी आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे, सीमेंज। क्या होता है, सीमेंज। अब इतना इसका मात्रक होता है। वैद्युत चालकत्व का मात्रक क्या होता है, 1/ओम होता है, ओम इनवर्स होता है, महो होता है और क्या होता है, सीमेंज होता है। तो यह मात्रक को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और यह मात्रक महो और सीमेंज जो मात्रक बहुत ही क्या हैं, आईएमपी हैं, क्योंकि यह जो है हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है। एक और मात्रक होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं जी का सूत्र, क्या पढ़े हैं, जी बराबर सूत्र पढ़े हैं, I/V होता है। क्या होता है, I/V होता है। तो अब इसकी सहायता से भी हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी का मात्रक, क्या लिख सकते हैं, जी का मात्रक लिख सकते हैं, बराबर यहाँ का लिखेंगे I/V कोष्टक बंद करके का मात्रक लिख सकते हैं। तो आई का नाम है धारा। क्या नाम है, आई का नाम क्या है, धारा। और धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक अच्छा 10 में आप लोग पढ़े होंगे, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और विभवांतर जो विभव होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो आई का मात्रक एम्पियर और भी का मात्रक जो है वोल्ट होता है। अब बताइए कितना इसका मात्रक हो चुका, वैद्युत चालकत्व का मात्रक आपका 1 2 3 4 और 1 मिलके कितना हो गया, 5 मात्रक इसके हैं। तो ये पांचों मात्रक को आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालक की तो परिभाषा समझ में आ गया, मात्रक भी आपको समझ में आ गया। अब पढ़ा जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा पढ़ने से पहले विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र का निगमन किया जाएगा और उसके बाद उसकी परिभाषा को बनाया जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध और उसका दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का पहले सूत्र का निगमन किया जाएगा और उसके बाद से क्या करेंगे, उसका परिभाषा को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ लिखेंगे किसी चालक, ध्यान दीजिएगा, किसी क्या लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, किस चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पहला जो ध्यान देंगे, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो है R समानुपाती L, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे किसका सूत्र का निगमन किया जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का जब सूत्र का निगमन किया जाएगा तो पहला ये लाइन लिखना पड़ेगा, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध, किस चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का मतलब यह होता है उसके दोनों सिरा जो है कटा हुआ है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध का मतलब यह हो गया R, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करेंगे? तो A से। और ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/A। तो अब यहाँ पे इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जब बटा में रहता है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ बटा में नहीं है इसलिए इसका नाम क्या है? समानुपाती है। तो ये समीकरण नंबर क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को ध्यान देंगे, दोनों समीकरण को संयुक्त करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? संयुक्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, क्या करने पर? संयुक्त करने पर। तो कैसे संयुक्त किया जाता है अब इसको सीखेंगे। बहुत आसान है। R R, तो यहाँ लिखेंगे R। देखिए R R R हो गया, चिन्ह हो जाएगा, और ऊपर क्या है? यल, नीचे क्या ना है? A। तो संयुक्त कितना आसान है। कैसे है? R R R को उतार दीजिए, और चिन्ह को उतार दीजिए। ऊपर यल है, बटा में है, तो यल बटा ए हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ एक छिपा हुआ है, तो आर जो है अब क्या हो गया? समानुपाती यल का है, और ए का जो है व्युत्क्रमानुपाती है। जब इस चिन्ह को हटाएंगे, याद रखेंगे, जब हटाएंगे तो आर बराबर रो, क्या लिखेंगे? रो। अब क्या हो जाएगा? यल बटा ए। अब रो कहाँ से आ गया, और रो क्या है? तो लिखेंगे जहाँ रो एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। उसका नाम है जो विशिष्ट प्रतिरोध है। उसका क्या नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध है। तो रो का क्या नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध है। तो रो कैसे आया? जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो वहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा। तो वो नियतांक का नाम क्या है? रो है, जहाँ रो एक नियतांक भी कह सकते हैं और स्थिरांक कहते हैं। फिजिक्स में नियतांक और केमिस्ट्री में स्थिरांक कहा जाता है। स्थिरांक है जो क्या कहा जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र कैसे बनाएंगे? अब R का गुणा जो है A में कर लेंगे। तो R का गुणा जब A में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? रो यल बराबर आर ए। और रो बराबर अब क्या हो जाएगा? तो रो बराबर हो जाएगा रो बराबर आर ए बटा क्या होगा? यल। तो यल को क्या कर देंगे? नीचे भेज देंगे। तो ये किसका सूत्र आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र आ गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र समझ में आ गया होगा। कितना आसान है। रो बराबर क्या आ गया? आर ए बटा यल आ गया। तो इस सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में निगमन कीजिए, सीखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, और मात्रक पढ़ने के बाद से इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। अब यहाँ नीचे लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक का सूत्र जब मात्रक निकालेंगे तो कैसे मात्रक निकाला जाता है? तो अब यहाँ जो है सूत्र लिखेंगे, रो बराबर क्या होता है? आर ए बटा यल होता है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे रो का मात्रक। किसका मात्रक? रो का मात्रक। रो का लिख देंगे मात्रक बराबर हो जाएगा इधर आर ए बटा यल कोष्टक बंद करके का मात्रक। अब R का मात्रक क्या होता है? तो R का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। और क्षेत्रफल का मात्रक ध्यान देंगे यहाँ पर सेमी का स्क्वायर होता है। क्या होगा? सेमी के ऊपर का घात हो जाएगा 2 घात,
और यहाँ पे जो होगा लंबाई, तो लंबाई का मात्रक जो होगा वो यह मात्रक यहाँ पर सेमी, क्योंकि इसमें सीजीएस पद्धति में रखा जाएगा। तो यह ओम हो गया और सेमी का ऊपर को घात हो गया 2 घात, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मात्रक सेमी स्क्वायर होगा और लंबाई का मात्रक सेमी है और 1 सेमी ऊपर है और 1 सेमी नीचे। यहाँ पे देखेंगे 2 सेमी है और यहाँ 1 सेमी है। 1 सेमी से 1 सेमी को इसको काट देंगे तो कटने के बाद से क्या बचेगा, तो बचेगा ओम सेमी। क्या बचेगा? ओम सेमी। ओम सेमी, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 है और नीचे कितना है 1 है। 1 से इसको काट देंगे तो ऊपर अभी 1 बचेगा, तो ओम सेमी हो गया। तो ओम सेमी किसका मात्रक है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा। अब यहाँ नोट करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा। जब परिभाषा यहाँ पे जो निकाला जाएगा, सीखा जाएगा कैसे परिभाषा बनाया जाएगा। तो यदि लिखेंगे, यदि यल बराबर मतलब लंबाई बराबर इसको 1 सेमी मान लेंगे। लंबाई कितना मान लिए? 1 सेमी। और एरिया जो है क्षेत्रफल को मान लेते हैं 1 वर्ग सेमी, या सेमी के ऊपर 2 घात लिख सकते हैं या वर्ग सेमी। तो यहाँ लंबाई 1 सेमी मान लिया और क्षेत्रफल कितना मान लिए हैं? 1 वर्ग सेमी मान लिए हैं। और यदि के नीचे लिखेंगे यहाँ पर तो, और तो के नीचे यहाँ कामा, और कामा के ठीक नीचे इसका सूत्र लिखेंगे कि रो बराबर होता है आर ए बटा क्या होता है? यल होता है। तो आर ए बटा यल रो का सूत्र हो गया। अब यहाँ रो बराबर आर, यल का मान कितना माने हैं? तो यल का मान 1 माने हैं और यहाँ पे जो है और लंबाई का मान कितना माने हैं? 1 माने हैं। अब इसके बाद से रो बराबर, अगर 1 से 1 या जो भाग दिया जाए तो यह 1 से 1 का हो जाएगा, कट जाएगा और यह का हो जाएगा आर। तो इसका मतलब क्या गया? विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से इसकी परिभाषा बनाएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है, जबकि लंबाई और जो क्षेत्रफल एकांक हो। एकांक मतलब 1 हो। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, क्योंकि बराबर का चिन्ह आ गया, बराबर होता है जबकि लंबाई और क्षेत्रफल एकांक हो। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा को यहाँ पे लिख देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, उस प्रतिरोध के बराबर होता है, बराबर होता है जबकि लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? एकांक हो। एकांक मतलब 1 हो, क्षेत्रफल एकांक हो। तो समझ में आ गया होगा। या लिख सकते हैं जबकि लंबाई 1 सेमी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? 1 वर्ग सेमी हो। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा, आप परिभाषा को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है, जबकि लंबाई 1 सेमी है और क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी है। तो ऐसे परिभाषा को बना सकते हैं। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको पास क्या होगा? प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को पहले ओके कर लीजिए, जिससे हम प्रतिदिन 7 बजे वीडियो को जब भी यहाँ पर अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो कल 7 बजे सुबह में मिलेंगे। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, तो कल 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए क्या? नमस्कार।